यूएसए की हमने एक केस स्टडी की थी जिसके अंदर यूएसए ने अपने आप को बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं इस तरह पोजिशन किया। द इमेज दैट दे हैव क्रिएटेड हैव बीन डन थ्रू ऑल दीज थिंग्स, जिसमें डेमोक्रेसी, इनोवेशन, फ्रेंचाइज, डिज्नीलैंड, ये सारी चीज़ें आती हैं। एंड दिस इज द इमेज दैट दे क्रिएटेड। This is just to give you an idea of how architects in America want to position America. And this is done through different media, movies, TV programs. Everyone is supposed to get this image. बट यहाँ पर भी अगर हम देखें तो अब इश्यूज जो आ रहे होते हैं वो इमेजरी में जो हम बात कर रहे थे कि परसेप्शन ऑफ यूएसए टुडे इज नॉट दिस विच वाज लेट्स से 10 years ago. द रियलिटी इज कि इस वक्त जो है द वर्ल्ड इज सीइंग अमेरिका लाइक दिस. विद इन अमेरिका दे डोंट रियलाइज कि क्या इमेज उनका बाहर जा रहा है. दिस इज वेरी सिमिलर टू द ब्रांडिंग दैट वी डू कि हम एक क्रिएट करते हैं और फिर उसके साथ जो चीज़ें जो हो रही होती हैं, दे इफ़ दे डोंट जिसको कहते हैं अलाइन देमसेल्व्स, सो इमेज परसेप्शन के ऊपर फिर वो सारी चीज़ होती हैं, द मनी इज वेस्टेड. द बिगेस्ट इशू, एंड आई रिपीट, इज कंसिस्टेंसी इन व्हाट यू डू एंड व्हाट यू डिलीवर. इंडिया, I tell you, हमने इस पर बहुत रिसर्च की. डन द ब्रांड इमेज ऑफ इंडिया, they have lifted it to a level where everyone is in love with India except us. The entire world loves India because of the things that they are doing, and it's all architect driven. It's not reality क्या वो एक अलग चीज़ है, बट उसको चैनलाइजिंग इंफॉर्मेशन ऐसे कर रहे हैं जिसमें उनका बिगेस्ट टूल इज़ बॉलीवुड. अमेरिका ने हॉलीवुड को यूज़ किया. अगर आप याद करें 50s में ब्लैक एंड वाइट फिल्म में काउबॉयज हीरो है, इंडियंस विलन है, इस तरह वाली चीज़ें होती थी. द फर्स्ट इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कैंपेन एवर डन वाज डन बाय द यूएस मिलिट्री इन 1944. जब ये वॉर हिटलर और ये सारा हो रहा था, दैट वाज द फर्स्ट एडवर्टाइजिंग कैंपेन जो कि इंटीग्रेटेड थी, जिसमें पोस्टर्स थे, एक्टिवेशन था, टीवी था, सिनेमा था, हर चीज़ उन्होंने यूज़ की थी to change the perception of ये हिटलर एंड रिक्रूट करने के लिए. जर्मनी के आर्किटेक्ट्स ने, इफ यू नोटिस, जर्मनी आज से 20 साल पहले क्या था, एंड नो वन रिमेंबर्स दिस नाउ. हमारी जनरेशन में से किसी को पता भी नहीं है कि जर्मनी में इस तरह के कितना इशू रहा था. सो व्हाट दे हैव डन इज थ्रू advertising, marketing, branding minds, they've completely transformed the image of Germany. And they've kept consistent. ये ब्रांड सारे जितने भी हैं इसमें अब ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस, फॉर एग्जाम्पल दीज आर द ब्रांड्स दैट पीपल एस्पायर टू. BMW हो गया, मर्सिडीज हो गया, इस तरह की चीज़ें ये इंडिया में भी बहुत हो रही हैं. इंडिया ने बहुत इस तरह की चीज़ें अभी निकालना शुरू कर दी हैं जहाँ पे द वर्ल्ड आर एस्पायरिंग. पाकिस्तान in the 50s and 60s was one of the most loved nations in the world. बहुत लोग विजिट्स पे आते थे. कैनेडी, अगर there's a हम्फ्री बोगार्ट का एक कोट था कि one of his favorite places in the world was कराची. इस वक्त हमारे अपने लोगों को अगर चांस मिले तो वो ना आए इधर, एंड दैट्स अ फैक्ट.
No matter how much we love our country, we are talking about branding over here. No matter how much we love our country, the fact is कि पाकिस्तान का जो इमेज जो बाहर चल रहा है, इसको मैं स्किप करूँ, पाकिस्तान का जो इमेज बाहर है वो इस वक्त ये है. Everyone sees us like कराची जैसा भी हो, आप जितना मर्जी इस पे डिबेट कर लें, but the world sees us like this. Last year I was in India traveling to train. There were some students who traveled in a group returning to their campus from a holiday. So first they asked me about the millions of the victims there. They are able to be tortured at home and they are forced. And the last portion of this is basically consistency. Head and Shoulders की मैं example इसलिए दे रहा हूँ because it is one of the most, let's say it is the successful brand in ये dandruff category, and old and one of the most consistent brands. Just to show you, give you an example of their consistency. 60s में they were talking about dandruff. 70s में भी उन्होंने वही किया. They took embarrassment, dandruff fear, sports as a platform, and they stuck to it. They didn't come in toothpaste. They didn't come in, let's just say, और 10 चीज़ें. They stuck to what their prime वो था. लास्ट जो मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा था वो ये कि पर्सनालिटी एंड इमोशनल कनेक्ट. हमारा सबसे बड़ा इशू पाकिस्तान में जो है वो यही है कि वी मिस आउट ऑन दीज थिंग्स. ठीक है, इन एडवर्टाइजिंग देयर इज द आर्ट पार्ट एंड देन देयर इज द साइंस पार्ट. द इमोशनल कनेक्ट जो है इज इम्पॉर्टेंट बट ऑब्वियसली बैक्ड बाय वन लास्ट थिंग जिस पर हम बात कर रहे थे कि इंडिया इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ब्रांडिंग राइट नाउ. जितने तरीके से वो लोग कर रहे हैं, जितने तरीके से उन्होंने अपनी नेशन को लाइक करवाया हुआ है अराउंड द वर्ल्ड. इफ यू गो टू अरब्स, मतलब जिसको कहते हैं अरब वर्ल्ड में इंडियंस को ज़्यादा पसंद किया जाता है पाकिस्तानियों का. एनीवेयर यू गो टू, अमेरिका, इंग्लैंड, बाहर जितनी भी जगह, देयर इज अ रीज़न. द रीज़न इज कि दे आर कंसिस्टेंट, दे आर सेइंग व्हाट दे आर डूइंग, और उन्होंने बड़ा क्लियर अपना एक माई लास्ट स्लाइड इज जस्ट अ वीडियो विच आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग एंड दिस इज हाउ द वर्ल्ड सीज इंडिया. एक एड शूट किया मानूर का, मैं डायरेक्ट कर रहा था, और सुबह का शॉट था एंड वी वांटेड टू मेक लाइक एन इंडियन ऐड. और हमने उसको कहा कि भाई उतर के उसने चाय बनानी है घर पे, भाभी है और वो वगैरह, मिडिल क्लास का. तो बहुत हमने क्लाइंट को कन्विंस किया कि भाई आई वांट टू शो के बाल उसके खुले हुए हों, बाल जूड़ा बना रही है, मेकअप नहीं है, वो उतरती है, दुपट्टा सही करती है, अंदर आती है और वो चाय बनाना शुरू करती है. सुबह का जो क्रेजीनेस होती है घरों में. एंड द क्लाइंट एग्री. क्लाइंट भी हमारे टाइप का था. उसने कहा हाँ यार वी हैव टू डू दिस. ऑन द डे ऑफ द शूट जिस वक्त मानूर लेट आई और जब वो आई शॉट से 2 मिनट पहले, तो शी वॉज वेयरिंग सैटन ब्लू ड्रेस, फुली मेकअप, पूरे बाल उन्होंने बनाए हुए, पूरी चीज़. और मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी ये लुक हमें नहीं, वी कांट डू दिस एंड आपको प्लीज़ चेंज करना होगा बिकॉज वो हमने वार्डरोब भी और मेकअप वेकअप नहीं, हमें इस तरह का लुक चाहिए. कह रहे नहीं मुझे पता है मैं किस तरह लगती हूँ कमर्शियल्स में, मुझे पता है मैं किस तरह अच्छी आऊँगी. यू वांट टू डू इट, ठीक है, नहीं करना तो मुझे बता दें, आई कैन लीव. This is the 2-sentence conversation that I had with her. और फिर मैं क्लाइंट के पास गया, मैंने कहा यार ये अजीब ड्रामा हो गया, अब मैं क्या करूँ. एंड ऑब्वियसली पैसे स्पेंड हो गए थे प्रोडक्शन पे, वी कुडंट रिवर्ट के उसको घर भेज दें और फिर कुछ और करें. उसको एडवांस दे चुके थे, सारी चीज़ें हो चुकी थी. वी हैड टू शूट
वैसे ही था। उस चक्कर में क्या हुआ कि क्योंकि पूरी फैमिली थी, फुप्पो थी, उसकी बहन थी, वो सारे सबको हमने बड़ा ही देसी स्टाइल में किया हुआ था, टोन डाउन किया हुआ था। पता चला घंटे बाद सब इतने तैयार होकर बैठे हुए जी वो है तो एंड वी हैड टू, इट वाज अ पैथेटिक कमर्शियल, वी शॉट इट। बट वो वाली चीज़ है कि हम फिर उस तरह काम नहीं होता कि यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में यही हो रहा होता। तो बट कहने का मकसद ये है कि दिस माई प्रेजेंस ओवर हियर वाज नॉट टू लेट्स जस्ट से टीच यू एनीथिंग, इट वाज जस्ट टू इंस्पायर यू कि भाई जब मूविंग फॉरवर्ड लेट्स जस्ट कैरी दीज थिंग्स, जितना हम कोशिश कर सकते हैं कि हमारे होते हुए कम से कम कोई अच्छी एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग हो जाए। ठीक है ना फैसल साहब, कहाँ पे? Thank you.